क्या आप यूनान देश के बारे में जानते हैं? यूनान को प्राचीन ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के मैप पर इसे अवश्य देखिएगा। भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित यह देश है। यहाँ पर अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया। सुकरात महान दार्शनिक, उसका शिष्य प्लेटो और उसका शिष्य अरस्तु भी यहीं पर पैदा हुए। सिकंदर, जिसको महान की उपाधि से नवाजा गया, सिकंदर महान, ठीक, अरस्तु का शिष्य यहीं पर पैदा हुआ था। इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस का भी जन्म यूनान में हुआ था। फादर ऑफ ज्योमेट्री यानी यूक्लिड का जन्म भी इसी देश में हुआ था। आर्किमिडीज जैसा वैज्ञानिक इसी यूनान देश में पैदा हुआ था। और थेल्स जैसा महान गणितज्ञ जिसने आधारभूत समानुपातिकता जैसा प्रमेय दिया, उसका भी जन्म यहीं पर हुआ था। आज हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं पाइथागोरस के बारे में, पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस का जन्म भी यूनान में हुआ था, ठीक। 18-19 वर्ष की आयु में यह थेल्स जैसे महान गणितज्ञ से मिला था। उस समय थेल्स काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन थेल्स का प्रभाव पाइथागोरस के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। तो पाइथागोरस क्यों प्रसिद्ध है दुनिया में? तो पाइथागोरस अपने एक प्रमेय के द्वारा प्रसिद्ध है, जिसने उसे समकोण त्रिभुज के संदर्भ में बताया था। हम उसी प्रमेय के बारे में यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पाइथागोरस का जन्म करीब 570 BC में हुआ था, ठीक है, और यह 500 BC के आसपास तक रहा। यानी आज से करीब 2500 साल पहले पाइथागोरस यूनान में पैदा हुआ था। पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के संदर्भ में जो सूत्र दिया है, उस सूत्र को पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और बताएं कि पाइथागोरस प्रमेय को और किस नाम से जाना जाता है? तो पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। बौधायन आज से करीब 2800 साल पहले, यानी पाइथागोरस से करीब 300 साल पहले भारत में जन्म लिए थे। और यह मूलतः धार्मिक पुजारी थे और ज्योतिष थे, और इन्होंने शुल्ब सूत्र में आयत के विकर्ण और उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में विधिवत जो है सूत्र दिया और लिखा, शुल्ब सूत्र में लिखा, ठीक है। तो बौधायन पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से यह ज़्यादा प्रचलित हुआ दुनिया में ज्योमेट्री के संदर्भ में, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सूत्र है, यह एक थ्योरम है। तो आइए हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। पाइथागोरस ने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा पर बना वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और जिस पर ये त्रिभुज बनता है उसको आधार कहते हैं, और ये लंब कहलाता है। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, एच से इंडिकेट कर रहे हैं, आधार मतलब बेस, ओके, और ये लंब मतलब परपेंडिकुलर, पी से इंडिकेट कर रहे हैं। तो पाइथागोरस ने कहा कि अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण में जो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, इस कर्ण पर जो वर्ग बनता है और शेष अन्य दो भुजाओं पर जो वर्ग बनेगा, तो इन दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग कर्ण पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा। तो पाइथागोरस ने क्या कहा? पाइथागोरस ने यही बात कही कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर आधार पर बना वर्ग प्लस लंब पर बना वर्ग, ओके। तो यही है पाइथागोरस प्रमेय। इसको विविध प्रकार से लिखते हैं। मान लिया ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABC है, तो इस त्रिभुज में AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ओके। चाहे पहले BC का वर्ग लिखिए
और ए बी के वर्गों को बाद में लिखिए, तो चाहे जिसको पहले आप लिख सकते हैं। तो ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, ठीक है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। अगर इस तरह से देखते हैं कि ये अगर त्रिभुज है, इस भुजा को सी मान ले, इसको ए और इसको बी, तो इसमें हो जाएगा सी पावर बराबर बी पावर प्लस ए पावर, या सी पावर इक्वल टू ए पावर प्लस बी पावर। आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है। तो यही जो है पाइथागोरस प्रमेय है। एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कर्ण का ये हाइपोटेनस है, ये वाली भुजा हाइपोटेनस, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसको इस प्रकार से एच पावर बराबर आधार को बेस बी पावर प्लस में ये लंब परपेंडिकुलर यानी पी पावर, इस प्रकार से भी लिखते हैं। इस प्रकार से लिखिए, चाहे ऐसे चाहे इस प्रकार से चाहे इस तरह से, ये जो लिखने का तरीका है ये सब पाइथागोरस प्रमेय का ही है, ठीक। और बौधायन प्रमेय के नाम से इसे जाना जाता है, बौधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। जैसा कि बताया बौधायन पाइथागोरस से 300 साल पहले हुए थे भारत में, ठीक है। करीब 800 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ओके। बौधायन की रचना शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र में उन्होंने एक फार्मूला दिया है उन्होंने आयत के संदर्भ में। बौधायन ने कहा कि आयत में आयत के विकर्ण, ठीक है, आयत के किसी विकर्ण पर बना वर्ग, आयत के किसी विकर्ण पर बना वर्ग, उसकी लंबाई पर बना वर्ग तथा चौड़ाई पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि ये वाली साइड मिटा दें आयत की, ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो जो पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के संदर्भ में कहा था वही तो बौधायन ने भी 300 साल पहले ही कहा था। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय को बौधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। बस इसको ध्यान में रखना है। बौधायन ने आयत के संदर्भ में लिखा है कि आयत में विकर्ण यानी डायगोनल, आयत के विकर्ण पर बना वर्ग इसके लंबाई पर बना वर्ग और चौड़ाई पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो बस यही थोड़ा सा हल्का सा अंतर है, लेकिन दुनिया में गणित के क्षेत्र में इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम किसी समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजा दिया गया है तो हम तीसरी भुजा की लंबाई को मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये 10 सेंटीमीटर है और आपका ये 8 सेंटीमीटर है, तो इस लंब की लंबाई कितनी होगी, यानी ए बी सी त्रिभुज में अब कोण बी समकोण है, ठीक है। तो इसमें ए बी की लंबाई क्या होगी, आप जानते हैं ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ठीक है, समझ में आ रहा। तो यहाँ ए सी के जगह पे आप 10 लिखेंगे, 10 का वर्ग बराबर ए बी ज्ञात करना है, बी सी का मान दिया 8 सेंटीमीटर तो 8 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर 10 का वर्ग 100 बराबर ए बी का वर्ग और प्लस में 8 टाइम 64 हुआ। तो ये 100 इधर है, इसको इधर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 64 बराबर ए बी का वर्ग हुआ। तो 100 में से 64 जाएगा 36 बराबर ए बी का वर्ग हुआ। तो ए बी बराबर √36 बराबर ए बी, ठीक है। √36 का धनात्मक वर्गमूल लेंगे तो 6 बराबर ए बी, यानी ए बी का मान 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जैसे ए बी मालूम करना है तो ए बी बराबर होगा √ AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। तो AC = 10 पावर माइनस 8 पावर = 100 माइनस 64 √ यहाँ हो गया 36। तो ये आ गया आपका धनात्मक वर्गमूल 6, ठीक है। तो ये AB = आया 6। तो AB की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में कोई भी अगर दो साइड दिया गया, कोई भी
तो तीसरी साइड को हम इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा मालूम कर सकते हैं। और बार बार इस तरह की प्रॉब्लम से आएंगी जिसका आप सॉल्यूशन करते हैं, तो हल करते समय जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके आगे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, इसे कैसे पता करेंगे? तो किसी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा हो, अगर उस भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो वह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होगा। यही पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है कि किसी त्रिभुज में त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। पाइथागोरस प्रमेय को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी एरिया, अन्य दो छोटी भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के अगर बराबर है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। आइए समकोण त्रिभुज के इतर हम एक तथ्य आपको बताना चाहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसकी अन्य दो भुजाओं पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। अर्थात पुनः किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा यानी कर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसकी अन्य दो भुजाओं पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। इसके आगे हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने समबहुभुज का क्षेत्रफल इसकी अन्य दो भुजाओं पर बने समबहुभुज के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।